कृष्णपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। आज की श्लोक संख्या 12वें अध्याय का तीसरा और चौथा श्लोक, ये दो श्लोक हम साथ में ही आज लेंगे। पुनर्कथन कर लेते हैं, संक्षेप में करेंगे पुनर्कथन, क्योंकि दो श्लोकों को पूर्ण करने के लिए काफी समय जाएगा। तो पुनर्कथन संक्षेप में कर लेते हैं। पिछले श्लोक में 12वें अध्याय के दूसरे श्लोक में श्री भगवान उवाच मय्या वेश्य मनो ये माम नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेताः ते मे युक्ततमा मताः। तो अर्जुन ने प्रश्न पूछा पहले श्लोक में कि जो आपके सगुण रूप की भक्ति करते हैं, उपासना करते हैं, और जो आपको निर्गुण रूप से उपासना करते हैं, उनमें से कौन से श्रेष्ठ हैं। और भगवान ने इस श्लोक में उत्तर दिया। देखिए यहाँ पर एक चीज ध्यान देना है, अर्जुन ने जो प्रश्न पूछा था उसमें दोनों प्रकार के भक्त भगवान का ही उपासना करते थे। सगुण साकार तो भगवान कृष्ण की कर देते और निर्गुण अव्यक्त निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते हैं। इस प्रकार है, देखिए शब्द भी वैसा ही है उसमें, ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषाम के योग वित्तमा। और वो जो अक्षर अव्यक्त की उपासना करते हैं, इन दोनों में से तो सगुण साकार तो भगवान श्री कृष्ण की उपासना करते हैं, और जो निर्गुण अक्षर अव्यक्त की उपासना करते हैं वे उनकी उपासना करते हैं निर्गुण निराकार स्वरूप में। वे निर्गुण रूप निराकार को कृष्ण का नाम नहीं देते। वे ये नहीं कहते कि भगवान कृष्ण ही निर्गुण निराकार है। वे निर्गुण निराकार को भगवान कृष्ण से भिन्न मानते हैं और वे निर्गुण निराकार के ही उपासक हैं। उनके समझ और विचार में निर्गुण निराकार ही परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम है। पुरुष तो है ही नहीं, वह पूर्ण है, वही सर्वश्रेष्ठ है, वही भगवान है निर्गुण निराकार। जो भगवान है वह निर्गुण निराकार है, ब्रह्म है, वह पुरुष सगुण साकार रूप में नहीं है। तो आज भगवान इस दूसरे श्लोक में उत्तर दे रहे हैं, मयि आवेश्य, मुझ में मन जिसका लगा हुआ है और जो नित्य मेरे से जुड़ा रह करके मेरी उपासना करता है, भक्ति करता है, उस दिव्य श्रद्धा से युक्त जो है उद्यत हैं, वे भगवान के मत में सर्वोत्तम योगी हैं। ये भगवान का मत है। भगवान ने अक्षर अव्यक्त के उपासक से सगुण साकार भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप की उपासना करने वालों को श्रेष्ठ बताया है। अब आज की श्लोक में भगवान, जैसे पिछले इस श्लोक में भगवान ने विशेष करके यही बताया कि सगुण साकार की उपासना को वे श्रेष्ठ मानते हैं। भगवत गीता में और कहीं पर ज्यादा अच्छे से नहीं बताया है कि निर्गुण निराकार की उपासना कैसी होती है, किस प्रकार की जाती है, उसको उस प्रकार की उपासना करने वाले किसकी उपासना करते हैं, जिसकी वे उपासना करते हैं उसका स्वरूप क्या है और वे क्या प्राप्त करते हैं। ये जो प्रश्न है उनका उत्तर भगवान तीसरे और चौथे श्लोक में देते हैं। क्यों देते हैं? भगवान यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि निर्गुण निराकार की उपासना क्या होती है। सगुण साकार की उपासना भगवान ने पहले ही बहुत बता दी है और पूरी भगवत गीता ही सगुण साकार की उपासना से ओतप्रोत है। जब भी भगवान भक्ति करना और उपासना करने के लिए कहते हैं तब कहते हैं माम, मेरी भक्ति करो, मन मना भव मद भक्ता मद्याजी माम नमस्कुरु माम ये वैशसी युक्त एवं आत्मा नम मत परायण है। तो इस प्रकार भगवान सदैव स्वयं की सगुण रूप में उपासना करने के लिए, भक्ति करने के लिए बारंबार शिक्षा देते हैं, निर्देश देते हैं और वही सुझाव देते हैं। और यहाँ पर भगवत गीता में इस 12वें अध्याय के तीसरे और चौथे श्लोक में भगवान अब बताएंगे निर्गुण निराकार की उपासना के विषय में। तो 12वें अध्याय का तीसरा और चौथा श्लोक, ये त्वक्षरम निर्देशम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गम चिंत्यम च कूटस्थम अचलम ध्रुवम संनियम्य इंद्रियग्रामम सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। हिंदी अनुवाद, गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद।
लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति समभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति के परे है, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल तथा ध्रुव है, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। English translation Gita as it is Swami Prabhupada. But those who fully worship the unmanifested, that which lies beyond the perception of the senses, the all-pervading, inconceivable, fixed and immovable, the impersonal conception of the absolute truth by controlling the various senses and being equally disposed to everyone, such persons engaged in the welfare of all, at last achieve me. इस श्लोक में, इन दोनों श्लोकों में प्रयोग किए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं ये, जो, तू, लेकिन, अक्षरम, इंद्रिय अनुभूति के परे, अविनाशी, जिसका कभी नाश नहीं होता वह अक्षर कहला जाता है, जिसका क्षर नहीं होता वह अक्षर होते हैं। अक्षरम, अनिर्देशम, ये अनिश्चित, जिसको निर्देश नहीं दिया जा सकता, वह अनिर्देशम होता है, अर्थात उसके कोई आकार साकार का कुछ बताया नहीं जा सकता। अनिर्देशम हो गया है अव्यक्तम, जो अप्रकट है, दिखाई नहीं देते, पर्युपासते, उनकी उपासना पूजा करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, पूर्णतया संलग्न करके अच्छे से। सर्वत्र गम, सर्वव्यापी, अचिंत्य, जिनका चिंतन के द्वारा जिन्हें नहीं समझा जा सकता, जो अकल्पनीय है, च, तथा कूटस्थम, अर्थात जो सदैव अपरिवर्तित और स्थिर रहते हैं, अचलम, जो स्थिर रहते हैं, ध्रुवम, अर्थात जो निश्चित है, सत्य है। 12वें अध्याय का 4था श्लोक, ते संनियम्य, अपनी अच्छे से नियंत्रित वश में करके, इंद्रिय ग्रामम, समस्त इंद्रियों को, सर्वत्र, सभी स्थानों में, समबुद्धय है, सर्वत्र समबुद्धय है, समदर्शी, सबके प्रति समान बुद्धि का प्रयोग करने वाले, ते, वे, प्राप्नुवन्ति, प्राप्त करते हैं, माम, मुझको, एव, निश्चय ही, सर्वभूत हिते, समस्त भूत प्राणियों के हित में, रताः, संलग्न रह करके। इस श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद के द्वारा, छोटा ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। जो लोग भगवान कृष्ण की प्रत्यक्ष पूजा न करके अप्रत्यक्ष विधि से उसी उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, वे भी अंततः श्री कृष्ण को प्राप्त होते हैं। अनेक जन्मों के बाद बुद्धिमान व्यक्ति वासुदेव को ही सब कुछ जानते हुए मेरी शरण में आता है। जब मनुष्य को अनेक जन्मों के बाद पूर्ण ज्ञान होता है तो वह कृष्ण की शरण ग्रहण करता है। यदि कोई इस श्लोक में बताई गई विधि से भगवान के पास पहुंचता है तो उसे इंद्रिय निग्रह करना होता है, प्रत्येक प्राणी की सेवा करनी होती है और समस्त जीवों के कल्याण कार्य में रत होना होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि मनुष्य को भगवान कृष्ण के पास पहुंचना ही होता है, अन्यथा पूर्ण साक्षात्कार नहीं हो पाता। प्रायः भगवान की शरण में जाने के पूर्व पर्याप्त तपस्या करनी होती है। आत्मा के भीतर परमात्मा का दर्शन करने के लिए मनुष्य को देखना, सुनना, स्वाद लेना, कार्य करना आदि इंद्रिय कार्यों को बंद करना होता है, तभी वह यह जान पाता है कि परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है। ऐसी अनुभूति होने पर वह किसी जीव से ईर्ष्या नहीं करता, उसे मनुष्य तथा पशु में कोई अंतर नहीं दिखता, क्योंकि वह केवल आत्मा का दर्शन करता है, बाह्य आवरण का नहीं। लेकिन सामान्य व्यक्ति के लिए निराकार अनुभूति की यह विधि अत्यंत कठिन सिद्ध होती है। इसमें जो विशेष शब्द हैं वे यही हैं जो प्रारंभ में प्रभुपाद ने दिए हैं। जो लोग भगवान कृष्ण की प्रत्यक्ष पूजा न करके अप्रत्यक्ष विधि से उसी उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, वे भी अंततः श्री कृष्ण को प्राप्त होते हैं, अर्थात उनका भी गंतव्य एक ही है, दोनों को एक ही लाभ प्राप्त होना है, भगवान श्री कृष्ण ही प्राप्त होने हैं। जब इस प्रकार वे भी अगर प्राप्त भगवान श्री कृष्ण होने हैं, ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीतम्, एको देवो देवकीपुत्र एव, एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। तो जब
अक्षर अव्यक्त की उपासना कर से भी भगवान श्री कृष्ण ही प्राप्त होने हैं, तो इसका अर्थ सीधे सीधे और सरल शब्दों में यही हुआ कि वे भी भगवान श्री कृष्ण की ही उपासना करने वाले हैं। बस वे भगवान को श्री कृष्ण के रूप में नहीं मान करके उनके अक्षर अव्यक्त रूप में उनकी श्रद्धा अधिक होती है। यह सारी श्रद्धा उनकी अक्षर अव्यक्त रूप में ही होती है और श्री कृष्ण के सगुण साकार रूप में नहीं होती है। इस प्रकार होने पर भी भगवान इतने दयालु हैं, भगवान उन्हें अपना भक्त स्वीकार करते हैं। वे सगुण साकार कृष्ण के उपासक नहीं है, फिर भी उनको वही गति मिलती है, वे भगवान श्री कृष्ण को ही प्राप्त करते हैं। भगवान उनमें कोई भेद नहीं करते। सगुण साकार के उपासक को भी भगवान श्री कृष्ण ही प्राप्त होते हैं और निर्गुण निराकार अक्षर अव्यक्त के उपासकों को भी भगवान श्री कृष्ण ही प्राप्त होते हैं। ते प्राप्नुवन्ति मामेव, इस शब्द में, इस श्लोक में स्वयं प्रभुपाद ने भी अनुवाद में लिखा है कि वे वही भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करते हैं। जब दोनों के प्राप्त होने वाले भगवान भी एक ही हैं, केवल साधना का मार्ग भिन्न भिन्न है, तो ये दोनों विरोधी तो हो ही नहीं सकते। ये केवल पर्यायवाची है, या तो सगुण साकार की प्रकार से उपासना करें या निर्गुण निराकार के से करें। भगवान ने ये नहीं कहा कि निर्गुण निराकार के उपासक परब्रह्म को प्राप्त करते हैं, ऐसा भगवान ने नहीं कहा है। न स्वयं प्रभुपाद ने इस अनुवाद में यहाँ पर कहा। भगवद गीता के अन्य अनुवादों में, अन्य श्लोकों के अनुवादों में प्रभुपाद ने अवश्य यह लिखा है कि जो निर्गुण निराकार के उपासक हैं वह परब्रह्म को प्राप्त होते हैं, परंतु इस श्लोक के अनुवाद में प्रभुपाद ने भी यही कहा है कि वे भी भगवान श्री कृष्ण को ही प्राप्त करते हैं। और स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी इस 12वें अध्याय के 4थे श्लोक में यही लिखा है कि जो अक्षर अव्यक्त निर्गुण निराकार के उपासक हैं वे भी मुझे ही प्राप्त होते हैं, वे भी मुझे ही प्राप्त करते हैं। भेद ही नहीं है, दोनों प्रकार के उपासकों में कोई भेद नहीं है। तो वे निर्विशेषवादी के उपासक हों, निराकार के उपासक हों, अक्षर अव्यक्त के उपासक हों, कृपया कृपया उनकी निंदा करना, भर्त्सना करना बंद कर दीजिए। और जो निर्गुण निराकार के उपासक हैं वे सगुण साकार के भक्तों के अनुयायियों की निंदा करने बंद कर दीजिए। दोनों विरोधी नहीं है। आपको विरोधी आपके गुरु, आचार्य और संस्थाओं ने मूर्खता पूर्वक बनाया है। आप विरोधी हैं ही नहीं, आप केवल समकक्ष हैं, भिन्न भिन्न मार्ग हैं, दोनों उन्हीं भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने वाले हैं। निर्गुण निराकार के उपासकों में भगवान श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धा और आस्था नहीं होती, इसलिए वे अपराध कर लेते हैं। वे भगवान श्री कृष्ण के सगुण साकार रूप के प्रति श्रद्धा तो नहीं रखते हैं, साथ में ही वे कई बार उनकी अवहेलना भी कर देते हैं। ये जो अवहेलना है ये उनके लिए कष्टदायी है, क्योंकि आप भगवान की अवहेलना करते हुए निर्गुण निराकार की उपासना कैसे कर सकते हैं? क्योंकि आप कर तो उन्हीं की उपासना कर रहे हैं और उन्हीं के सगुण रूप की अवहेलना करेंगे, निंदा करेंगे और उनके अव्यक्त निर्गुण रूप की उपासना करेंगे। स्वयं ही आप विरोधी कार्य कर रहे हैं। विधि में त्रुटि है। विधि बताई है भगवान ने, विधि क्या बताई है वह यहाँ पर 12वें अध्याय के 3 और 4 श्लोक में स्पष्ट कहा है। अर्जुन ने पूछा कि जो ये अक्षरम अव्यक्तम तेषाम के योग्य वित्तमा। अर्जुन के शब्द स्पष्ट है, ये चाप्य शरम अव्यक्तम। भगवान ने भी यहाँ पर ये अक्षरम अव्यक्तम, ये 2 शब्द 3 अध्याय की पहली पंक्ति में प्रयोग में लिए हैं। ये तू अक्षरम, ये अक्षरम शब्द अर्जुन ने भी प्रयोग में लिए थे पूछने के लिए कि जो ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम, और अव्यक्तम शब्द आगे इसी 12वें अध्याय के 3 श्लोक की पहली पंक्ति में आते हैं। तो स्वामी रामसुखदास जी महाराज ने बहुत अच्छे से और विस्तार पूर्वक इसका लिखा है। मैं उतने विस्तार में इसमें जानबूझ करके नहीं जाऊंगा, क्योंकि हमें भाव समझना है। व्याकरण और इन शब्दों के अर्थों में उलझना नहीं है, हमें भाव को समझना है, भगवान की शिक्षा को समझना है। इनके पीछे जो भगवान का उद्देश्य है
जो भगवान कहना चाहते हैं, जो समाधान भगवान ने दिया है, उसको समझना है। तो भगवान इन 2 श्लोकों में 8 विशेषणों का उपयोग करते हैं, जिसमें से 2 विशेषण स्वयं अर्जुन ने 12वें अध्याय के पहले श्लोक में प्रयोग किए थे, अक्षरम और अव्यक्तम। इन 2 विशेषणों के अतिरिक्त 6 और नए विशेषणों से भगवान इस अव्यक्त अक्षर की उपासना की विधि भी बताते हैं, क्या प्राप्त करते हैं वे भी बताते हैं, और किस प्रकार वे भक्त इसको कार्यान्वित करते हैं यह भी बताते हैं। तो पहले 12वें अध्याय के तीसरे श्लोक की पहली पंक्ति, अक्षरम। अक्षरम शब्द को हम अच्छे से समझ चुके हैं, जिसका कभी क्षर नहीं होता, नाश नहीं होता, जो अविनाशी है, जो कभी भी जिसका क्षय नहीं होता, वह अक्षरम होता है। अनिर्देशम, जिसे निर्देश, स्वामी रामसुखदास दास जी महाराज ने बहुत अच्छे से इसका अर्थ बताया है। निर्देश वह होते हैं जो जिसे हम इंगित कर सकते हैं, बता सकते हैं कि देखो ये इस प्रकार के रूप का है, इस प्रकार का उनका रंग है, इतना बड़ा उनका आकार है, निर्देश दे सकते हैं। और जो अनिर्देश है, चूंकि बस अव्यक्त हैं इसलिए अक्षर है, अव्यक्त हैं इसलिए उनको कोई निर्देश नहीं कर सकते। तो ये पहला विशेषण है भगवान ने जो जोड़ा है, अनिर्देश, कि अक्षर अव्यक्त को निर्देशित नहीं किया जा सकता। अव्यक्तम, अव्यक्तम शब्द से हम पूर्णतया परिचित हैं। अव्यक्त, जो व्यक्त नहीं होते वे अव्यक्त होते हैं। व्यक्त होना अर्थात स्थूल दृष्टि से दिखाई दे पाना, प्रकट होना, और जो अप्रकट होते हैं वे अव्यक्त होते हैं। पर्युपासते, अच्छे से विधिवत पूर्ण श्रद्धा से उनकी पूजा करना, भक्ति करना। तो एक अभी तक विशेषण आया है अनिर्देश्य। दूसरी पंक्ति, सर्वत्र गम चिंत्यम च, सर्वत्र गम चिंत्यम अचिंत्यम च, सर्वत्र गम अर्थात सर्वव्यापी, ये दूसरा विशेषण है। सर्वत्र गम, सर्वव्यापी है भगवान, अक्षर अव्यक्त के रूप में भी और सगुण साकार के रूप में भी। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है, ये 8वें अध्याय में श्लोक आया था, और यहाँ पर भी बताया कि जो अव्यक्त अक्षर के उपासक हैं वे भी यही मानते हैं कि जो अक्षर अव्यक्त है वह समस्त पदार्थ, सामग्री, पुरुषों, भूत प्राणियों में सब में वही है, चराचर में वही विद्यमान है। अचिंत्य, जिनका चिंतन के द्वारा जिनको नहीं समझा जा सकता, अकल्पनीय है वे, ये तीसरा विशेषण है। चौथा विशेषण है कूटस्थम। कूटस्थम, कूट शब्द का स्वामी रामसुखदास जी महाराज ने अर्थ बताया। कूट अर्थात हलन, हलन अर्थात मुझे लगता है ये आग से संबंधी कोई यंत्र होगा, क्योंकि उन्होंने यह भी लिखा है कि एक कूट में सोना भी बनता है, धातु भी बनता है, अस्त्र भी बनते हैं, शस्त्र भी बनते हैं। तो भगवान इसी प्रकार के हैं कि उनसे सब कुछ बनता है, या पूरा संसार उन्हीं से बनता है, कूटस्थम। और फिर भी वे अपरिवर्तनशील रहते हैं, वे वैसे के ज्यों के त्यों रहते हैं। पूरा चराचर भिन्न भिन्न प्रकार का है, परंतु कूटस्थम वे वैसे के वैसे ही रहते हैं, जैसे वह आग है, अग्नि का यंत्र है, जिससे सब कुछ निर्माण होते हैं। तो सब कुछ चराचर भिन्न भिन्न प्रकार के भगवान अक्षर अव्याप्ति से निर्माण होते हैं, उन्हीं से उत्पन्न होते हैं, और फिर भी वह भगवान ज्यों के त्यों एक के जैसे बने रहते हैं। कूटस्थम है, अचलम है, कभी भी जो प्रकृति है, प्रकृति के हम सभी चराचर हैं, वे सब चलम है। यहाँ तक कि जो अचर है वह भी चलम है, क्योंकि वे परिवर्तन होते हैं। परंतु भगवान अपरिवर्तनशील हैं, अचल भी हैं और अपरिवर्तनशील भी हैं। उन्हें चलने की कोई आवश्यकता नहीं है, और वे अपरिवर्तनशील भी हैं, स्थिर हैं। ध्रुवम अर्थात, देखिए हमने अभी तक कितने विशेषणों को ले लिया। दूसरा आया था सर्वत्र गम, अचिंत्यम तीसरा है, कूटस्थम चौथा है, अचलम पांचवा है, और ध्रुवम छठा है। तो ध्रुवम है कि ये इस प्रकार के होने के पश्चात भी ये नहीं है कि वह अक्षर अव्यक्त है, उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, श्रद्धा नहीं की जा सकती है। वह अक्षर अव्यक्त सत्य है, नित्य है और श्रद्धा करने योग्य है। यह ध्रुवम शब्द का अर्थ होता है। ये हो गया छठा। अब सातवां, संनियम्य इंद्रिय ग्रामम।
संनियम्य, अच्छे प्रकार से नियंत्रित, नियम्य नियंत्रण में लेना, यम्य यम उनको नियंत्रित करना, संनियम्य अच्छे से नियंत्रित करना, किसको? समस्त प्रकार की इंद्रियों को, सर्वत्र समबुद्धया, सभी में समबुद्धि रखना, चर हो अचर हो, विद्या विनय संपन्ने, ब्राह्मणे कवि हस्तिनि, शुनि चैव स्वपाके च, सर्व सर्व सर्वभूत हिते रताः। पंडिता समदर्शी न, तो वो जो समदर्शी है यहाँ पर वह समबुद्धि है, सब में समबुद्धि रखते हैं, किसी के प्रति अहिंसा का व्यवहार नहीं करते, समबुद्धि रखते हैं। वो द्वेषी हो द्वेषी हो, मित्र हो, सूर्यन मित्रार उदासीना, मध्यस्थ द्वेष बंधुषु, साधुष्वपि च पापेषु, समबुद्धिर विशिष्यते। तो ये समबुद्धि वहां पर आती है, जो सबके प्रति सम रहता है। सूर्यन मित्रार उदासीना, मध्यस्थ द्वेष बंधुषु, साधुष्वपि च पापेषु, समबुद्धिर विशिष्यते। वो सदैव सर्वत्र अर्थात सदैव समबुद्धि रहते हैं सभी भूत प्राणियों के प्रति। ये श्लोक आता है सूर्यन मित्र उदासीना, 8वें अध्याय में आता है या 9वें में आता है, मैं चेक करके बताता हूँ, क्षमा करिएगा, वह 6ठे अध्याय में आता है, 6ठे अध्याय का 9वां श्लोक है। सूर्यन मित्रार उदासीना, मध्यस्थ द्वेष बंधुषु, साधुष्वपि च पापेषु, समबुद्धि। ये जो समबुद्धि यहाँ पर आया है वह समबुद्धि वहां पर भी है, सब में प्रति सम रहना। ते प्राप्नुवन्ति मामेव, वे मुझे ही प्राप्त करते हैं, मुझे अर्थात सगुण साकार भगवान श्री कृष्ण को उपासना करते हैं ये निर्गुण निराकार की, परंतु प्राप्त होते हैं सगुण साकार भगवान श्री कृष्ण। क्यों? क्योंकि एक ही भगवान है, निर्गुण निराकार कुछ भी नहीं है, परब्रह्म कुछ भी नहीं है, जो भगवान है वह सगुण साकार भगवान श्री कृष्ण है। स्पष्ट है यहाँ से। अगर आप निर्गुण निराकार अव्यक्ति की उपासना कर रहे हैं तो भी आप परब्रह्म को प्राप्त नहीं होते, परब्रह्म कुछ है ही नहीं। भगवान कहते हैं निर्गुण निराकार के उपासक भी मुझे ही प्राप्त करते हैं, स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि परब्रह्म कुछ है ही नहीं। यदि परब्रह्म होते तो वे निर्गुण निराकार की उपासना वाले परब्रह्म की उपासना करते हैं, वे परब्रह्म को प्राप्त होते, परंतु परब्रह्म कुछ भगवान श्री कृष्ण से भिन्न है ही नहीं। एको अस्ति द्वितीयो नास्ति, तो भगवान श्री कृष्ण को ही प्राप्त करते हैं। सर्वभूत हिते रता, वे समस्त भूत प्राणियों में सदैव उनकी हित के लिए रत रहते हैं, प्रयत्नशील रहते हैं। तो कितने विशेषण आए देखिए। अनिर्देश, जिसका निर्देश, जिसको इंगित नहीं किया जा सकता, जिसका कोई रूप या किसी माध्यम से उसका परिचय नहीं दिया जा सकता, अनिर्देश। दूसरा सर्वत्र गम, सर्वत्र गम जो सर्वव्यापी है। तीसरा अचिंत्य, जिसको चिंतन करने के माध्यम से जिसे समझा नहीं जा सकता। चौथा कूटस्थम, जो ज्यों का त्यों बना रहता है, उससे समस्त भूत प्राणी चराचर प्रकट होने के पश्चात भी वह ज्यों का त्यों बना रहता है। अचलम, पांचवा, जो स्थिर है, अपरिवर्तनशील है, वह अचल है। ध्रुवम, जो सत्य है, नित्य है और संशय के परे है। सातवां संनियम्य इंद्रिय गामरम, ये विशेषण है, ये विधि है, उन्हें विधि के प्रकार से संयम, अपने समस्त इंद्रियों को नियंत्रित करके करना है। सर्वत्र समबुद्ध है, जो सबके प्रति समबुद्धि रखते हैं, और ये हो गया उनका व्यवहार। सर्वभूत, देखिए पहले जो श्लोक थे उसमें 6 आए थे, ठीक है, अक्षर 6 नए आए थे और 2 पहले के थे, अक्षर और अव्यक्त। तो जो 12वें अध्याय का तीसरा श्लोक है उसमें ही 6 विशेषण आ जाते हैं, और जो 12वें अध्याय का चौथा श्लोक है उसमें उन अक्षर अव्यक्त के उपासकों का व्यवहार बताया है भगवान ने, और व्यवहार बताने के लिए क्या क्या विशेषणों का भगवान ने प्रयोग किया है। पहला है संनियम्य इंद्रिय ग्रामम, उन्हें अपनी समस्त इंद्रियों के ऊपर अच्छे से पूर्ण नियंत्रण करना होता है। दूसरा सर्वत्र समबुद्ध है, वे सबके प्रति समबुद्धि रहते हैं, किसी से द्वेष, ईर्ष्या और पक्षपात नहीं रखते। तीसरा, वे सदैव समस्त भूत प्राणियों के कल्याण और हित के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। ये 3 उनके
व्यवहार के लक्षण बताए हैं। जो अक्षर अव्यक्त के उपासक हैं उन्हें इस प्रकार के व्यवहार का अनुशीलन करना होगा, तभी जाकर के वे भगवान श्री कृष्ण अपने साधना और उपासना में सफलता को प्राप्त करेंगे, नहीं तो वे नहीं कर पाएंगे। तो जो अक्षर अव्यक्त हैं उन्हें तो इंद्रियों को नियंत्रण करना पड़ता है, और जो सगुण साकार के उपासक हैं वे इंद्रियों को नियंत्रण नहीं करते हैं, वे अपने इंद्रियों को भगवान में लगा देते हैं। तो आंखों को भगवान के विग्रह देखने में लगा देते हैं, और कानों को भगवान का कीर्तन और नाम सुनने में लगा देते हैं, और इस प्रकार मुख को भगवान के नाम जप के उच्चारण में लगा देते हैं, भगवान के कीर्तनों को करने के लिए लगा देते हैं। इस प्रकार अपनी समस्त इंद्रियों को वे भगवान के सेवा में लगा देते हैं। और यहाँ पर चूंकि निर्गुण निराकार है तो कोई सेवा का माध्यम नहीं है इंद्रियों को, क्योंकि वे इंद्रियातीत हैं, इंद्रिय वे अनिर्देश अव्यक्तम है, तो इंद्रियों के पहुंच के बाहर है। तो अब इंद्रियां अनियंत्रित रह गई, इंद्रियों के पास इंद्रियों को लगाए रखने के लिए कोई साधन नहीं है, तो इंद्रियों को पूर्णतया नियंत्रित करना पड़ेगा, क्योंकि कोई साधन नहीं है। सगुण साकार में यही सरलता है कि सगुण साकार रूप है भगवान का, जिसमें हम अपनी इंद्रियों को, जिसके प्रति अपनी इंद्रियों को निर्देश कर सकते हैं। तो वहां पर निर्देश करने से हमारी सारी इंद्रियां भगवान में स्थिर हो जाती हैं, और हम इस प्रकार इंद्रियों को नियंत्रित कर पाते हैं। तो इंद्रियों के नियंत्रण का साधन भिन्न भिन्न है। अक्षर अव्यक्त में इंद्रियों को और कोई उद्देश्य नहीं है, और कोई उनके लिए लगाए रखने का साधन नहीं है, तो उन्हें पूर्णतया नियंत्रण में करना होता है। और सगुण साकार में चूंकि भगवान का विग्रह है, भगवान का नाम है और भगवान की सेवा है, तो इंद्रियों को भगवान के रूप, विग्रह, सेवा, भजन, कीर्तन में लगाए रखना है। इस प्रकार इस माध्यम से उन्हें नियंत्रण करना है। तो नियंत्रण के साधन भिन्न भिन्न है, होगा दोनों में ही नियंत्रण, दोनों में नियंत्रण हो जाएगा, बस साधन भिन्न भिन्न है। सर्वत्र समबुद्धय है, ये हमने अभी छठे अध्याय का हमने श्लोक में से जान लिया कि सर्वत्र हमें समबुद्धि रखना है। यह समबुद्धि तो हमें जो भक्ति मार्ग के अनुयायी हैं उन्हें भी यह समबुद्धि रखनी पड़ती है। तो भक्ति, ऐसा नहीं है कि भक्ति मार्ग के अनुयायी भेदभाव कर सकते हैं, पक्षपात कर सकते हैं, ऐसा उनके, यह स्वच्छंदता तो उन्हें भी नहीं है। तो यह तो दोनों मार्गों के अनुयायियों के लिए लागू पड़ता है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सु दुर्लभ है। जब हम सब में वासुदेव को देखते हैं तो हम किसी के प्रति भेदपूर्ण बुद्धि रख ही कैसे सकते हैं, वो संभव ही नहीं है। तो ये दोनों के लिए समान है। सर्वभूत हिते रताः, यह भी वास्तव में समान ही है। ऐसा भी नहीं है कि जो भक्ति मार्ग के अनुयायी हैं वे दूसरों का अहित चाहते हैं, दूसरों के कल्याण के प्रति प्रयत्नशील नहीं रहते। यह अवश्य है कि जो अक्षर अव्यक्त के उपासक हैं उन्हें अपना अधिकांश समय दूसरों के कल्याण में लगाना है, क्योंकि उनके पास भगवान की भक्ति, नाम जप, यह सब साधन नहीं है। इसलिए उनके पास एक रिक्तता है। उस रिक्तता को पूर्ण करने के लिए, उस रिक्तता में अपने आप को भटकने से, भ्रष्ट होने से बचाने के लिए उन्हें भक्ति योग के मार्ग के अनुयायियों से बहुत कहीं अधिक सब भूत प्राणियों के कल्याण में अपने आप को लगाना है, क्योंकि तभी वे अपने आप को पूर्णतया लगा पाएंगे भगवान में, क्योंकि वे उस अचिंत्य अक्षर अव्यक्त भगवान को समस्त भूत प्राणियों में देख करके भगवान की सेवा समस्त भूत प्राणियों के माध्यम से करते हैं। तो यह है इन दो श्लोकों का अर्थ, और स्पष्ट है, बार बार मैं कह रहा हूं, इस्कॉन का कोई भी भक्त यह न समझे कि जो अनिर्देश और अव्यक्त अक्षर निराकार के उपासक हैं वे परब्रह्म को प्राप्त करने वाले हैं। ऐसा नहीं लिखा है भगवान ने, न भगवान ने उनकी भर्त्सना की है, निंदा की है। भगवान ने उनके मार्ग का, विधि का पूर्णतया विस्तार से हमें शिक्षा दी है। क्यों?
क्योंकि भगवान बताना चाहते हैं कि उन्हें किस प्रकार का विधि का पालन करना है। निर्देश अव्यक्त के उपासकों को यह भगवान जानते हैं कि इन दोनों मार्गों के अनुयायियों के बीच में एक विरोधाभास चलता है। भगवान ने यहाँ पर इन श्लोकों के माध्यम से उस विरोधाभास का समाधान किया है। भगवान ने बता दिया है स्पष्टतया, सरलता से, कि दोनों मार्गों के अनुयायियों और उपासकों को अंत में भगवान श्री कृष्ण की ही प्राप्ति होगी, अर्थात कुछ और भिन्न है ही नहीं, केवल भगवान श्री कृष्ण ही हैं, वही पूर्ण पुरुषोत्तम है, वही अव्यक्त अक्षर हैं, उन्हीं की उपासना अव्यक्त के माध्यम से उपासक कर रहे हैं, और एक ही है भगवान श्री कृष्ण, एको अस्ति द्वितीयो नास्ति। इस प्रकार की समझ हमारे लिए कल्याणकारी है, लाभप्रद है। भगवान ने इसी शिक्षा को द्वेष वैर भाव को निवृत्त करने के लिए इन श्लोकों में 12वें के अध्याय के तीसरे और चौथे श्लोकों में बहुत स्पष्ट कह दिया है कि वे भी, उपासक भी, भगवान श्री कृष्ण को ही प्राप्त करते हैं, जबकि वे भगवान श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धा भी नहीं रखते, फिर भी चूंकि उन्होंने विधि का अच्छे से पालन किया है, तब भी वे भगवान श्री कृष्ण को ही प्राप्त करते हैं, क्योंकि उन्होंने उस प्रकार की विधि का पालन किया है। तो भगवान उनके ऊपर कृपा करते हैं और अंत में उन्हें प्राप्त स्वयं को प्रदान कर देते हैं। और तब जब मुझे यह लगता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ही उन्हें प्राप्त हो गए, तब वे, उनकी समझ, उनके विचार भी परिवर्तन हो जाएंगे। वे तब सगुण साकार को समझ भी लेंगे और सगुण साकार के उपासक भी बन जाएंगे। ये इस जीवन में हो, इस शरीर हो या इस शरीर के पश्चात हो, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है, क्योंकि दोनों का गंतव्य एक ही है, दोनों एक ही स्थान प्राप्त करने वाले हैं, दोनों ही भगवान श्री कृष्ण को प्रिय हैं। प्रिय नहीं होते तो भगवान श्री कृष्ण क्यों उन्हें स्वयं को प्रदान करते हैं, क्यों उनका मार्ग भी अंत में अपने पर ही, स्वयं पर ही अंत करते, अर्थात भगवान को दोनों ही प्रिय हैं। हमें उन्हें अप्रिय समझना, विरोधी समझना तर्क संगत नहीं लगता है। भगवद गीता के ज्ञान से विरोधाभास प्रतीत होता है। अपने व्यवहार को सुधार लीजिए। दोनों मार्गों के अनुयायियों को एक दूसरे मार्ग के प्रति कटुता और वैर भाव नहीं रखना चाहिए। मैत्री, संधि भाव और आदर भाव रखना चाहिए। यही सबसे प्रार्थना है। हरे कृष्णा। श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।